हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में जो चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इस जो ये वाला जो चैप्टर है इससे आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर लगे सीधे खंभे से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें मेन चीज़ होता है फिगर। ठीक है, आपको फिगर बनाना आना चाहिए, अगर नहीं बना सकते हैं ठीक है फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फिगर बनाना है, ठीक है, और किस तरीके से इसको एकदम से ईजिली हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे प्रश्न को लेंगे, ठीक है, और उसके बाद से धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न को ईजिली एकदम से हल करेंगे। ठीक, तो आ जाइए, देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है कि एक सर्कस, ठीक है, का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर लगे सीधे खंभे से बंधा हुआ है। ठीक, एक खंभा है, फिगर देखिए ऐसे बनाएंगे, एक खंभा है, अब खंभा एकदम से सीधा रहबे करेगा तो ये हमने एक खंभा बना दिया। ठीक, अब ये खंभा हो गया। अब इसी खंभे के क्या कह रहा है कि सीधे खंभे से बंधा हुआ है। ठीक है, अब नीचे किसी जगह से क्या हो रहा है, ये सीधा खंभा से ये बांध दिया गया है। ठीक है, अब ये आपका धरातल हो जाएगा, ये आपका धरातल हो जाएगा। ठीक, इसका कुछ नाम देते हैं, ये ए, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्या करें कि सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, ये वाला डोर क्या है 20 मीटर लंबी है, तो ये पूरा 20 मीटर का है। इतना क्लियर हो रहा है। उसके बाद से और तनी हुई है, ठीक है, भूमि से लगे सीधे खंभे से बंधा हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, ठीक है, तो भूमि के स्तर मतलब कि भूमि से, ठीक है, और ये वाला जो रस्सी जो बांधा गया है, ठीक है, इससे यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई बताइए, इसकी ऊंचाई कितना होगा ये बात हमें बताना है। ठीक, देखिए किस तरीके से एकदम से इजीली हल हो जाएगा। अब सबसे पहले देखेंगे कि काम हमें किस में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, एकदम से सीधा एक खंभा है, ठीक है, जो कि आपका 90 डिग्री का एकदम से कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये जो खड़ी भुजा है इसको हम लंब बोलते हैं, ये वाला हमारा आधार है। ठीक है, तो इस पर हम पाइथागोरस का जो प्रमेय है, ठीक है, उसका हम यूज इस पर कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से सबसे पहले करेंगे। पहले हम काम किस में करना है, ये कर्ण है, ये लंब है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, लाल बटे में के ए, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, तो काम हमें किस में करना है, कर्ण में और ये लंब में। ठीक है, तो कर्ण और लंब ये यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो ये किसका मान होता है, ये मान होता है साइन का। ठीक है, पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टैन का। ठीक, तो यहाँ पर हल इसको इस तरीके से कर देंगे, तो लिख देंगे कि साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, तो थीटा का स्थान पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है यही हमें ज्ञात करना है, जो कि हमने एच रखा है, और कर्ण हमारा 20 मीटर है, तो ये हमने 20 मीटर कर दिया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, एच बटे में आपका हो जाएगा 20। अब 20 का इधर हम गुणा करा देंगे, तो एक के साथ में गुणा करके ये 20/2 हो जाएगा, बराबर में आपका एच रहेगा, इससे आप काट देंगे तो हो जाएगा 10 बराबर में एच, ये चीज़। ठीक, तो सब मीटर में है तो 10 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल, बस इतना ही काम करना था। ठीक, तो फिगर बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, एक और प्रश्न है उसको भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक और प्रश्न ले लिया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला चीज की उन्नयन और अवनमन ये चीज़ें होती क्या हैं, ये इस चीज़ के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मान लीजिए ये आपका ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, ज़मीन पर यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक, और ये कोई मीनार है, ठीक है,
मीनार है या फिर भट्ठा वाला चिमनी है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से खड़े होकर के और इस भट्टे के ऊपरी सिरे को आप देख रहे हैं, ठीक, तब कोण आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो कितना बन रहा है, चलिए मान लीजिए 45 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी वस्तु को देखते हैं तो कोण यहाँ पर बनता है और यही होता है आपका उन्नयन कोण, ठीक है। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक। अब सेम यही चीज़ अब आप क्या हो रहा है कि अब आपको इस चिमनी पर चढ़ा दिया गया, ठीक। अब आप यहाँ पर आप जा करके बैठ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बैठ करके और आप इसे देख रहे हैं, ठीक। नीचे यहाँ पर कोई वस्तु आप रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ करके जब आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ, ठीक, तब आपका जो कोण बनेगा तब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तब कोण आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक। ये आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो यही होता है अवनमन कोण, ठीक। तो जब हम ऊपर से चढ़ करके, ठीक है, किसी भी भवन पर या फिर किसी भी चीज़ पर या पेड़ पर चढ़ करके नीचे की तरफ जब हम देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका अवनमन कोण बनता है। और जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हमारा उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। तो ये आपका अवनमन, अवनमन, ये आपका उन्नयन, उन्नयन, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें उन्नयन बताना है, मतलब नीचे से यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद से इसको आगे हल करते हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है एक मीनार है, ठीक है, मीनार है, तो सीधा इस तरीके से मीनार ये आपका बन जाएगा, ठीक। अब इसका छाया किधर पड़ेगा, तो छाया आपका इधर जमीने पर तो इधर रहेगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये ज़मीन है, ठीक। तो ज़मीने पर कितना, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, इसकी जो ऊंचाई है ये आपका 20 मीटर है, ये चीज़ है, ठीक। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, ठीक है। तो छाया किस जमीने पर तो बनेगा, ठीक है। तो इसका छाया, इसका जो छाया है मान लेते हैं कि यही वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका छाया बन रहा है, ठीक, ये पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका छाया बन रहा है, तो कितना इसका कह रहा है कि 20√3 मीटर का ये छाया बन जा रहा है, ये, ठीक, ए बी और ये सी, ठीक है। तो ये इसका छाया, ये इसकी लंबाई, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोण ये वाला चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक, ये चीज़ हमें बताना है। अब देखेंगे कि इस पर साइन लगाएंगे कि कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो देखिए सिंपल क्या करेंगे, लिख लेंगे कि लाल बटे में के ए, ठीक। अब देखेंगे कि मामला किस में है, तो ये आपका लंब और ये आपका आधार, लंब और आधार में हमारा सारा मामला है, ठीक है। तो लंब और आधार ये इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टैन वाला है, ठीक है। तो टैन लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम हल और बता देंगे कि टैन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, ठीक है, लंब बटे में आधार। तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि टैन थीटा बराबर में लंब कितना है आपका 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, आधार कितना है तो 20√3 है, ठीक। तो 20 से 20 खत्म हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर में ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, ठीक है, नीचे आपका √3 है, ठीक है। अब आप देखिए कि टैन वाला लाइन में ही, ठीक है, टेबल में, ठीक है, टेबल में देखिए कि टैन वाला लाइन में ही 1/2 किसका मान है। तो जब आपको पता होगा तब आप कहेंगे इसको टैन थीटा लिख देंगे, 30 डिग्री का मान है, ठीक है। टैन से टैन खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर में 30 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है, और एक चीज़ और कि ये वाला प्रश्न आपका 4 नंबर के लिए पूछा गया और बहुत आसान भी है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, ठीक है, दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले भूमि दर्शा देते हैं, ये हमने भूमि दर्शा दिया, ठीक। इसके एक बिंदु से, तो मान लेते हैं वो बिंदु ये है, ठीक है, एक बिंदु से। अब क्या कर रहा है कि बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मीनार है, पाद बिंदु का मतलब होता है कि इसके सतह से, ठीक है, नीचे जो इसका निचला हिस्सा है, ठीक है, जो जमीन में टच है,
तो ये हमारा मीनार है, ठीक है, मीनार का निचला हिस्सा ये है, ठीक है। तो ये निचला हिस्सा से क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार के निचला हिस्सा से ये वाला बिंदु क्या है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर की दूरी पर है। ये इतना क्लियर हो रहा है। अब इसमें कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, ठीक है। तो उन्नयन कोण कह रहा है, तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री बन जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला इसकी ऊंचाई कितनी है ये बात हमें बताना है, ठीक है। ए इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो मामला किस में, लंब और आधार में है। तो लंब आधार किस में होता है, तो ऐसे लिख लेंगे लाल बटे में के ए। तो लंब आधार ये है tan में, ठीक। तो लिख लेंगे यहाँ पर। तो सिंपल आपको लिख देना है हल, और बता देंगे कि tan जो थीटा है ये होता है लंब बटे में आधार। तो tan थीटा का मान 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से लंब कितना है, तो लंब आपका h है, यह याद करना है, और आधार कितना है तो 30, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 में √3 बराबर में h बटे में 30 डिग्री, ठीक है। इसको 30 से गुणा कर देंगे, तो एक के साथ गुणा करने लगेगा तो हो जाएगा 30 में √3 बराबर में h, ठीक। अब इसका परमीकरण कर देंगे। परमीकरण कैसे होता है, तो लिखते हैं पहले कि 30 में √3 लिखते हैं, गुणा लगाते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा, √3 में √3 बराबर में h, ठीक। तो √3 का गुणा जब 30 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 30 √3, ठीक है। जब √3 गुणे √3 होता है तो एक बार लिख दिया जाता है 3 बराबर में h, ठीक है। 3 दहा में 30, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10 √3 बराबर में h। तो 10 √3 मीटर, यही आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो ये बताइए इतना आसान 4 नंबर के लिए पूछा था, ठीक है। तो इजीली हो गया। और भी कुछ देखिए, यहाँ पर हमने एक और प्रश्न ले लिया, ठीक है। इसमें कहता है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज इसमें कह रहा है कि भूमि से, ठीक है, मान लो ये भूमि हमने दर्शा दिया, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं कोई पत्थर है, ठीक है। इस पत्थर से सबसे पहले एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। पतंग ऐसे बना देते हैं, तो ये आपका पतंग हो जाएगा, ठीक है। ये उड़ रहा है, और इस पतंग के डोरी को क्या किया गया है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, कोई पत्थर यहाँ पर रखा है, इसी पत्थर से इस डोरी को बांध दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से इसमें बता रहा है कि ये जो पतंग उड़ रहा है इसकी जो टोटल ऊंचाई है ये 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये 60 मीटर के ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी की स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, ठीक है। तो ये हमने बांध दिया, ठीक, और ये हमने ऊंचाई बता दिया, ठीक। अब कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये डोरी कितना लंबा ये हमें बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x मीटर लंबा है, ठीक है। x मीटर ये लंबा है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इसकी डोरी की लंबाई कितनी है, ठीक। तो मान लेते हैं कि इसका नाम है A, ये है B, ये है C। चलिए काम करते हैं। तो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा वाला भुजा ये है। तो कर्ण और लंब में हमें काम करना है, ठीक है। तो कर्ण और लंब कहाँ पर आता है, तो ऐसे कर लेंगे कि लाल बटे में के A, ठीक है। तो कर्ण और लंब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ले लेंगे, कैसे लिखेंगे, हल और कर्ण और लंब ये हमारा साइन में मिलता है, ठीक है। पहला साइन होता है, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। तो लिख देंगे कि साइन जो थीटा है ये क्या कहता है कि लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। तो और एक चीज़ और कि इसमें क्या कह रहा है
कि भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ये 60 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ये 60 डिग्री, ठीक है। ये भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि साइन थीटा की जगह पे 60 डिग्री, उसके बाद से लंब हमारा है 60, और कर्ण हमें ज्ञात करना है जिसको हमने x मान लिया है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर में 60/x, ठीक है। x का इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। बीच में बराबर हो तो तिरछा ही गुणा होता है, तो इसके साथ हो जाएगा तो x √3 बराबर में 60 दूना 120 हो जाएगा। √3 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 120/√3 हो जाएगा। परमीकरण कर देंगे तो √3 और बटे में √3 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर में इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 120 √3 बटे में √3 गुणे √3 1 बार 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाए कितना कि 120, थोड़ा सा और जगह लेते हैं, ठीक है। x बराबर में 120 √3 बटे में 3, तो 3 से ये कट जाएगा, 4 बार में 0 है तो 0 रह जाएगा। x बराबर में 40√3 मीटर, बस इसका मान आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो ईजिली हो गया। और भी क्वेश्चन है उसको भी लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक और प्रश्न ले लिया, ठीक है। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ठीक है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। उसकी आंखों से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। ये चीज़ कह रहा है। प्रेक्षक का मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी लंबाई दी है 1.5 मीटर, ठीक। वो क्या है कि उस चिमनी से, ठीक है, 1.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, ठीक। इसको ऐसे सबसे पहले फिगर बनाएंगे। एक चिमनी है, ठीक है, भट्टा वाला चिमनी आप कुछ मान सकते हैं, ठीक है। ये चिमनी है, इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 28.5 मीटर, 28.5 मीटर है, ये इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जो आदमी की लंबाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आदमी खड़ा है जो 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का है आदमी, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये 1.5 मीटर का है तो सीधा अगर हम चले जाएंगे इधर तो ये भी आपका 1.5 मीटर का होगा, 1.5 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसकी आँख यहाँ पर है तो आँखों से, ठीक है, जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर है आपका 45 डिग्री, ठीक। इसको मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल पूरा चिमनी है, क्योंकि ये यही तो जमीन है ना। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये बात हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि h मीटर का है, ये बात हमने मान लिया, ठीक। और एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, अगर ये वाला 28.5 मीटर का है तो ये भी आपका 28.5 मीटर का ही होगा, ठीक। अब आ जाते हैं, हल करते हैं। हल, तो हमें क्या करना है, इस वाले त्रिभुज में लेना है, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री है तो ए बी ई में, ठीक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई में हमें काम करना है, ठीक है, में ऐसे लिख देंगे। तो देखिए यच हमें बताना है, ठीक है। इसका मान हमें पता है 28.5 मीटर है, ठीक है। तो लंब और आधार का मामला है, तो लंब और आधार किस में होता है, तो tan में होता है। देखिए यहाँ पर लंब के ए, ठीक है, ये वाला tan में होता है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, तो tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। लंब आपका कितना है वही ज्ञात करना है, h है। आधार आपका 28.5 है, 28.5, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर में h बटे में 28.5, ठीक। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 बराबर में h
बस आपका आंसर आ गया। ठीक, हमें क्या बताना है, हमें चिमनी की पूरी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 28.5 आया है। ठीक है, ए से लेकर के बी तक जो लंबाई मिला है हमें 28.5 मिला है। ठीक है, उसके बाद से बी से सी तक की लंबाई, ये वाला पूरा हम जोड़ देंगे, बस ए से और बी तक चिमनी की पूरी ऊंचाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक प्लस में बी से सी तक, तो हमने एच माना था। ठीक है, तो एच का मान 28.5 मिला है, तो 28.5 प्लस में बी सी का मान, यही इसी का हाइट के बराबर ये बी सी है। ठीक है, 1.5 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0। ठीक है, 28 1 29, इसलिए 30। ठीक है, 30.0, ये अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 30 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा।